हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी तरह से चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, आपने 13.1 यानी माध्य निकालना सीख लिया। और जो 13.1 है ना, उसमें आपने 3 विधियां पढ़ ली। जैसे कि उसमें 13.3 में 13.1 में आपने सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करना निकालना सीखा आपने। उसके बाद में आपने कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करना निकालना सीखा। और फिर आपने सबसे लास्ट में पद विचलन विधि से माध्य निकालना सीखा। अब आपके पास 13.1 तो इस प्रकार से कंप्लीट हो जाती है। और जो 13.2 है तो उसमें आपके पास क्वेश्चन आते हैं बहुलक के। तो बहुलक वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं वो मैं आज आपको कराऊंगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने क्वेश्चन लिख रखा है पहले से कि इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब ये मानना है कि आपको इसका बहुलक क्या होगा। तो देखो, मैंने लिखा कि बहुलक क्या होता है, वह बारंबारता जो सबसे अधिक बार आए उसे क्या बोलते हो आप, बहुलक। अब मेरे को ये बताओ कि ऐसा अंक कौन सा है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, उसी को तो अपन क्या बोलेंगे कि सबसे अधिक बार बारंबारता आ रही है वो। तो देखो दोस्तों, आपको दे रखा है कि 7 कितनी बार आ रहे हैं यहाँ पे आपके पास, 1 2 3 बार आ रहे हैं 7। लेकिन देखो 6 कितनी बार आ रहे हैं, 1 और 2 बार आ रहे हैं। और जैसे कि आपके पास दे रखा है कि 8 कितनी बार आ रहा है, 1 बार इधर से और 1 बार इधर से, तो 2 बार आ रहे हैं ये। और 9 1 और 2 बार। और आपके पास 5 सिर्फ 1 बार और 4 भी 1 बार। तो सबसे ज्यादा बार नंबर कौन सा आ रहा है आपके पास, 7 1 बार 2 बार और 3 बार। तो आपके पास बहुलक कितना हो जाएगा दोस्तों, यह आपके पास आ जाएगा बहुलक बराबर 7। बस आपको 1 नंबर में क्वेश्चन आए तो आपको ऐसा ही करना है। और ये क्वेश्चन 1 नंबर में हमेशा आता है और आपको ध्यान रखना है कि 1 नंबर में ऐसा करना है। तो देखो दोस्तों, अब आपको है ना कमेंट्स में बताना है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर कितना आएगा, यानी बहुलक बताना है। ये कोई आंकड़े दे रखे हैं आपको, अब इन आंकड़ों का आपको बहुलक निकाल के बताना है। तो देखिए दोस्तों, आपका 13.2 का पहला क्वेश्चन में दे रखा है बहुलक, और बहुलक कैसे निकालते हो। अब आपके पास दे रखा है कि फर्स्ट क्वेश्चन है वर्ग अंतराल, यानी ये वर्ग अंतराल आपके दे रखा है कि आयु यानी एज दे रखी है, और एफ आई बारंबारता दे रखी है आपको कि रोगियों की संख्या। अब देखो दोस्तों, आपको क्वेश्चन किस प्रकार से दे रखा है, एक बार क्वेश्चन समझ लो पहले। कि कोई एक अस्पताल है, उस अस्पताल में किसी एक विशेष वर्ष में की जो रोगियों की संख्या यह है और जो आयु की संख्या इतनी है, यानी ऐसे तरह है कि 6 व्यक्ति यानी 6 रोगी ऐसे थे, उनकी आयु 5 साल से 15 साल तक के बीच में थी। और 11 मरीजों या 11 रोगियों की संख्या ऐसी थी आपके जो 15 से 25 वर्ष तक के आयु के व्यक्ति थे। और 21 व्यक्ति दे रखे थे आपके पास 25 से 35 वर्ष तक के आयु के थे। और आपको दे रखा था कि 23 व्यक्ति ऐसे थे, उनकी आयु 35 से 45 वर्ष तक की थी। और 14 व्यक्ति या फिर रोगियों की संख्या ऐसी थी आपके पास 45 से 55। और 5 व्यक्ति यानी रोगियों की संख्या आपके पास दे रखी थी 55 से लेकर 65। तो आपको क्या करना है कि इन आंकड़ों का माध्य निकालना है और आपको बहुलक भी निकालना है। तो देखो, माध्य मैंने आपको पहले बता दी कैसे निकालते हो। और आप क्या करना है कि कमेंट्स में यह बताना है कि माध्य आपका कितना आया। और मैं आपको बहुलक निकालना सिखाता हूं क्योंकि आपने पहले माध्य निकालना सीख लिया। तो देखो दोस्तों, जो आपके पास बहुलक का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस का F0 माइनस F2 इंटू H। अब आपको सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा इसमें कि आपके पास बहुलक वर्ग क्या आएगा। अब देखो दोस्तों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था आपको कि बहुलक वर्ग या बहुलक कैसे निकालते हो। अभी आप ये बताओ कि मेरे को इसमें से कि जो आपके पास दे रखा है ये F1 जो आपके पास F1 या जो बारंबारता दे रखी है उसमें से सबसे अधिक बारंबारता आ रही है वो क्या आ रही है आपके पास। तो देखो, सबसे अधिक बारंबारता आपके पास आ रही है 23। तो आपके पास जो बहुलक वर्ग आ जाएगा आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास 35 से 45 और 23। 35 से 45 और 23। तो आप लिख सकते हो अतः बहुलक वर्ग। तो आपके पास कितना आया दोस्तों, यह आया 35 से 45। तो देखो दोस्तों, जो 35 से 45 तक आपके पास बहुलक वर्ग आया तो इसकी निम्नतम सीमा यानी सबसे छोटा मान इसका उसको बोलते हो आप L। तो L का मान कितना आएगा आपके पास 35।
और ये बताओ कि इनमें कितने का अंतराल है, यानी 35 और 45 में कितने का अंतराल है 10, यानी h का मान कितना आ जाएगा आपके पास 10। अब देखो दोस्तों, जो आपके पास F1 जो Fi आती है, तो Fi के अंदर सबसे पहले जो आपके पास ये होता है F1, और इसके F1 के ऊपर आपके पास आता है F0, और F1 के नीचे आपके पास आता है F2। तो आप लिख सकते हो F0 का मान कितना है आपके पास 21, और आपके पास F1 का मान कितना आया 23, और F2 का मान आपके पास 14। अब क्या करना है आपको, बस इस फॉर्मूले में मान रखना है। तो मैं क्या करता हूं कि इधर फॉर्मूले में मान रख देता हूं। तो देखो दोस्तों, आपके पास कितना आता है, बहुलक बराबर L का मान कितना है दोस्तों आपके पास 35, तो आप रख सकते हो 35 प्लस F1 का मान कितना है आपके पास 23, तो आप लिख सकते हो 23 माइनस, और F0 आपके पास 21, तो 21 लिखा मैंने बटे, और आपके पास 2F1, तो 2 लिखा मैंने, और F1 का मान कितना है आपके पास, F1 का मान 23, तो मैंने लिख दिया 23 माइनस F0 आपके पास आया 21, और आपके पास माइनस है तो माइनस, और F2 आपके पास 14 है तो 14 लिख दिया मैंने, और ये बड़ा ब्रैकेट इधर से, और इंटू एच, तो एच मेरे को जगह नहीं है ना यहाँ पे, तो मैं इधर लिख देता हूँ एक बार। एच कितना है आपके पास 10, तो 10 लिख दिया मैंने एच। तो देखो दोस्तों, आपके पास 35 जैसा प्लस, अब ये बताओ कि 23 में से 21 गया तो कितना बचेगा 2 बचेगा। अब देखो 2 गुना 23 कितना होता है 46, तो ये 46 लिख दिया मैंने, माइनस ये भी माइनस की संख्या, ये भी माइनस की संख्या, तो दोनों के एक साथ जोड़ दो, तो 4 और 1 कितना होता है 5, और 1 और 2 होता है आपके पास 3, और यह आपके पास इंटू में था आपके पास h का मान 10, जो कि मैंने इधर लिख दिया था, ये वाला h का मान इधर जगह नहीं थी तो यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब देखो दोस्तों, आपके पास कितना है 35 प्लस, अब देखो आपके पास दे रखा है कि 2 गुणा 10, यानी ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गुणा, 2 को गुणा करना आपको 10 के साथ, तो आपके पास आता है 20 बटे, अब ये बताओ कि 46 में से आपके पास 35 गया तो कितना बचेगा, तो 46 में से 35 जाएगा तो आपके पास आएगा दोस्तों 11। अब आपको क्या करना है, सीधा सीधा बस इसका भाग करना है। अब आपको भाग करना भी आता होगा, तो देखो नहीं आता तो मैं बताता हूं आपको एक बार कि आपको 11 का भाग देना है 20 में, तो देखो 11 एकम 11। अब बताओ मेरे को कि 20 में से 11 गया तो कितना बचेगा, तो 9 उतार दिया मैंने 10 में लऊ, और यहाँ पे लगा सकता हूँ 0। अब आपको क्या करना है कि 11 का पाड़ा बोला मैंने 8 बार, तो 11 8 88, और आपके पास एक अंक तक बोलते चलो आप कर लो, 1 10 में लो 8, तो आपके पास आ गया 36 10 में लो 8, तो आपके पास दोस्तों बहुलक क्या आ जाएगा, ये आंसर आपके पास कितना आ जाएगा बहुलक 36.8। अब आपको क्या करना है कि दोस्तों मैंने बहुलक तो निकाल दिया, अब बहुलक के साथ आपको इसी वाले क्वेश्चन में क्या करना है कि माध्य भी निकालना है। तो माध्य कैसे निकालते हो, मैंने पिछले वाले वीडियो में बता दिया कि आप जो माध्य कैसे निकालते हो, माध्य निकालना और मेरे को कमेंट्स करके बताना कि आपका जो माध्य कितना आया, और पीछे फिर बाद में उत्तर वाला में चेक करना है कि कितना आया। तो देखिए दोस्तों, आपका 13.2 का दूसरा क्वेश्चन में दे रखा है कि बहुलक कैसे ज्ञात करो। तो देखो दोस्तों, आपको दे रखा है कि ये वर्ग अंतराल दे रखा है आपके पास, और ये बारंबारता यानी Fi दे रखी है। तो इन आंकड़ों को क्या ज्ञात करना है आपको, बहुलक। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि बहुलक का फॉर्मूला लिखना है। पहला काम क्या है दोस्तों, बहुलक का फॉर्मूला लिख देना है आपको। अब दूसरा काम क्या है आपको कि आपको देखना है कि इसमें से सबसे बताओ कि सबसे बड़ी जो Fi जो बारंबारता है ना, सबसे बड़ी जो आपके पास बारंबारता है वो कौन सी है, सबसे बड़ी बारंबारता। तो देखो दोस्तों, सबसे बड़ी बारंबारता आपके पास सबसे ज्यादा बार आ रही है आपके पास, यानी सबसे अधिक नंबर आ रहा है आपके पास। तो देखो सबसे अधिक नंबर तो आपके पास ये आ रहा है 61, तो 61 ही आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा दोस्तों बहुलक वर्ग। तो आप लिख सकते हो बहुलक वर्ग। तो आपके पास कितना आ जाएगा दोस्तों, 60 से लेकर 80 तक आपके पास बहुलक वर्ग आ जाएगा। अब क्या होता है कि दोस्तों इसमें से इन दोनों में से बताओ कि सबसे छोटा मान कौन सा है। जो सबसे छोटा मान होता है ना, वही L का मान होता है आपके पास। तो L बराबर 60, और ये बताओ कि इनमें कितने का अंतर है, यानी 60 और 80 में कितने का अंतर है, वही आप H बोलते हो। तो देखो दोस्तों, H का मान, तो इन दोनों में कितने का अंतर है, तो 20 का अंतर है, तो 20 लिख दिया मैंने।
अब देखो दोस्तों, आपको जो बारी आती है F1 और F0 और F2 की, तो आप लिख लो F1। तो आपके पास F1 कितना है, तो देखिए दोस्तों, जो आपके पास बारंबारता दे रखी है, जो Fi दे रखी है, जो Fi के अंदर जो बहुलक भरक की जो सामने आती है, सिद्ध में आती है, उसको बोलते हो आप F1। और F1 के ऊपर आपके पास मिलता है F0 और F1 के नीचे आपके पास आता है F2। तो आपको लिख देना है कि F1 कितना आ रहा है आपके पास 61, और आपके पास F0 कितना आ रहा है, आपके पास लिख सकते हो 52, और आपको दे रखा है कि F2 भी कितना है आपके पास, F2 38। अब क्या करना है दोस्तों, आपको जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में ये पांचों मान रखना है यहाँ पे, और आपका आंसर आ जाएगा। तो आपके पास लिख सकते हो अब बहुलक बराबर क्या आएगा, तो एल की जगह पे कितना रखना है दोस्तों, आपको ये दे रखे कि 60 रख दिए, एल की जगह पे तो 60 रख दिया मैंने, प्लस है तो प्लस। अब देखो आपको दे रखा है कि F1, तो F1 कितना आपके पास 61 माइनस, और F0 दे रखा आपके पास 52 बटे और 2, यानी गुणा हो रहा है आपके पास F1 के साथ, तो F1 कितना है आपके पास 61, और ये माइनस है तो माइनस, और F0 आपके पास दे रखा है दोस्तों 52, और ये माइनस है तो माइनस, और आपको दे रखा है कि F2 ये दे रखा है 38, तो 38 लिख दिया मैंने, और ये ब्रैकेट बंद, और ये इंटू H का मान कितना निकाल चुके आपने 20, तो ये 20 लिख दिया मैंने। अब देखिए दोस्तों, ये 60 जैसा का जैसा प्लस, अभी बताओ कि 61 में से 52 गया तो कितना बचेगा, तो 61 में से 52 गया तो 8 इधर से 1 इधर से, तो 9 बचा बटे, और ये देखो दोस्तों, अब इधर से आप कि 61 गुणा 2 कितना होता है, तो 2 का पाड़ा बोल दिया मैंने एक बार, तो 2 एक 2, और 2 का पाड़ा 6 बार बोल दिया, 2 6 12। अभी ये माइनस का और ये भी माइनस का है, तो माइनस वाली संख्या और ये भी माइनस वाली संख्या है, तो इन दोनों को जोड़ दो आप, तो माइनस की संख्या आ जाएगी आपके पास, तो 8 और 2 तो आपके पास 10, 10 की 0 आंसर लगी 1, तो 3 अरे कितना होता है 4, और 4 और 5 और आपके पास होता है 9, तो 9 लिख दिया मैंने, और ये इधर से गुणा में आपके पास 20, तो 20 का 20 लिख दिया, तो 60 प्लस, अब 9 जैसा का जैसा लिख दिया मैंने, और ये ब्रैकेट है तो गुणा में, तो इसको लिख दिया मैंने गुणा करके ऐसे 20 बटे। अब ये देखो दोस्तों, 122 में से 90 गए तो कितना बचेगा, 122 में से 90 गया तो कितना बचेगा, देखो 122 में से 90 गया तो आपके पास आएगा दोस्तों 32, तो 32 लिख दिया मैंने। अब क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसको काटना है, तो आपके पास देखो ये काटना है, इसमें भाग देना है, तो देखो सबसे पहले इसमें किसका भाग जा रहा है, देखो दोस्तों इसमें 4 का जा रहा है, 4 अंटे 32, 4 अंटे 32, और 4 पंजो 20। अब देखो दोस्तों और किसका जा रहा है इसमें, अब मेरे को नहीं लग रहा है कि किसी का जा रहा है, तो क्या करना है आपको, 5 गुणा 9 कितना होता है 45, तो आपको लिख देना है दोस्तों इधर से कि 45 बटे 8। अब आपको क्या करना है कि 45 में 8 का भाग देना है, तो 45 में आप 8 का भाग इस प्रकार से दोगे, तो 8 का, तो देखो दोस्तों 8 पंजो कितना होता है, 8 पंजो 40, 45 में से 40 गया तो कितना बचेगा 5। अब भाग नहीं जा रहा तो दशमलव लगा सकते हो, तो दशमलव लगा सकते हो, यहाँ पे 0 भी उतार सकते हो, तो आपके पास 8 छिक कितना होता है 48, तो 8 छिक 48। अब बताओ 50 में से 48 गया तो कितना बचेगा दोस्तों, आपके पास बचेगा 2। अब मैं क्या करूं कि दशमलव पहले से लगा चुका, तो एक 0 और उतार सकता हूं यहां से, तो 8 दूनी आपके पास आता है 16। आप है ना 2 अंकों तक कर लो, ऐसे तो 3 अंकों तक भी हो जाएगा आपका, 2 अंक तक कर लो भाग इसको, तो 40 प्लस 45 बटे 8, यानी इसका भाग करा तो कितना आएगा 5.62, तो आपके पास फाइनल आंसर आता है दोस्तों। इन दोनों को जोड़ना है, तो 60 में से 5 जोड़ना है तो 65 और दशमलव और 62, आपके पास क्या आ जाएगा दोस्तों बहुलक, यह आपके पास आ गया दोस्तों बहुलक। अब बहुलक कैसे निकालते हो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा, हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया। अब तीसरा क्वेश्चन अपन करते हैं, तो देखिए दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दे रखा है इस प्रकार से कि थर्ड क्वेश्चन में आपको इसका माध्य भी बताना है और आपको बहुलक भी बताना है। तो माध्य तो आप खुद निकाल सकते हो, आपको निकालना आ गया, और कमेंट्स में बताना कि कितना आ रहा है। और इसका मैं बहुलक निकालता हूं, कैसे निकालते हो, ये दे रहेगा आपके पास वर्ग अंतराल और ये दे रहेगा कि Fi। तो सबसे पहले आप जो बहुलक निकालते हो, तो बहुलक का सबसे पहले फॉर्मूला लिख देना है आपको। फॉर्मूला ये होता है,
पहला काम तो ये करना है आपको। और दूसरा काम क्या है कि अब ये देखना है कि एफ आई में से जो आपके पास सबसे ज्यादा कौन सा आ रहा है, एफ आई में सबसे ज्यादा नंबर कौन सा आ रहा है, उसी को तो आप क्या बोलते हो, बहुलक वर्ग बोलते हो। तो देखो सबसे ज्यादा कौन सा आ रहा है आपके पास इसमें, तो देखो 40 सबसे ज्यादा आ रहा है। तो 40 के जो आप इस प्रकार से एक लाइन खींच दो, डिब्बा बना दो इस प्रकार से, तो आपके पास बहुलक वर्ग क्या आ जाएगा, तो आप लिख सकते हो बहुलक वर्ग। तो आपके पास बहुलक वर्ग आता है 1500 से 2000। तो अब इन दोनों में से 1500 और 2000 में से सबसे कम या सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो इसमें से सबसे छोटी संख्या है 1500, वही एल का मान होता है। तो एल बराबर कितना आ गया आपके पास 1500। अब ये बताओ मेरे को कि इन दोनों में से कितने का अंतर है, यानी 1500 और 2000 में कितने का अंतर है, कितने का डिफरेंस है। तो इन दोनों में जितने का डिफरेंस होता है उसी को आप बोलते हो एच। तो देखो इन दोनों में कितने का अंतर है, 500 का, यानी 500। तो मैंने लिख दिया 500। अब देखो दोस्तों, अब आपके पास आता है कि F1, F0 और F2 इनका मान कैसे निकालते हो। तो आपके पास ये बहुलक वर्ग आता है, तो उसमें से जो बहुलक वर्ग में जो संख्या आती है इधर बारंबारता में से, उसको आप बोलते हो F1। क्या बोलते हो, F1। तो F1 के जस्ट ऊपर आपके पास आता है F0 और F1 के जस्ट नीचे आपके पास आता है दोस्तों F2। अब क्या करना है कि आपको इस मान को इधर लिख देना है। तो आपके पास F0 बराबर कितना आता है 24, तो F0 बराबर 24 लिख दिया मैंने। और आपके पास F1 बराबर 40, तो 40 लिख दिया मैंने। और F2 बराबर आपके पास आता है 33, तो 33 लिख दिया मैंने। अब क्या करना है कि सीधा सीधा इसके अंदर जो ये मान रख रहे हैं ना, ये इसके अंदर रख दो। तो आपके पास बहुलक लिख सकते हो, बहुलक बराबर, तो L का मान कितना है दोस्तों 1500, तो आप लिख सकते हो 1500 प्लस और ब्रैकेट F1 कितना आपके पास 40 माइनस, और F0 आपके पास दे रखा है 24, तो 24 लिख दिया बटे 2 गुना, और F1 का मान आपके पास कितना दे दोस्तों 40, तो 40 लिख दिया मैंने। और ये माइनस का है तो माइनस F0 24, तो 24 माइनस का तो माइनस। अब बताओ F2 आपके पास है 33, तो 33 लिख दिया मैंने। और आपके पास दे रहे H, यानी आपके पास H कितना है 500, तो ये लिख दिया मैंने 500। अब देखो दोस्तों 1500 प्लस, अब बताओ 40 में से 24 गया तो कितना बचेगा 16, तो 16 लिख दिया मैंने। 40 में से 24 गया तो 16 बचेगा। अब 2 गुना 40 कितना होता है 80, तो इसको लिख दिया मैंने 80 माइनस ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस की संख्या दोनों जुड़ रही है, तो आप जोड़ सकते हो। 3 और 4 कितना होता है आपके पास 7, और 3 और 2 आपके पास होता है 5, तो ये जोड़ दिया मैंने और ये माइनस कर दिया, क्योंकि ये भी माइनस की, ये भी माइनस की, और बाहर गुणा में क्या था 500, तो 500 लिख दिया मैंने। अब देखो 1500 प्लस, अब देखो 16 गुणा 5 कितना होता है 80, यानी 16 पंजे 80, और पीछे 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दिया मैंने बटे। अब देखो दोस्तों कि 80 में से 57 गया, यानी 80 में से 57 जाते हो तो कितना बचेगा 23, और 80 में से 57 आपके पास जाता है तो कितना बचेगा 23, बराबर 1500 प्लस। आपको क्या करना है कि 23 में सॉरी दोस्तों, आपको कि 8000 में 23 का भाग देना है, तो 8000 में आप 23 का ऐसे भाग करके देखना कि 8000 में आप 23 का भाग कितनी बार दोगे। तो 8000 में 23 का भाग दोगे तो आपके पास नंबर आता है 347.8 आप है ना दोस्तों 2 अंकों तक या 1 अंकों तक भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है कि आप कितना अंकों तक, यानी दशमलव के बाद में आप कितने अंकों तक भाग को पूरा करोगे। तो 1 अंक तक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई गलत नहीं माना जाएगा। अब आपको क्या करना है, इनको जोड़ना है, तो दशमलव है तो दशमलव लगा दिया, और इधर से 8 है तो 8। अब देखो 7 और 0 कितना होता है 7, और 8 और 0 सॉरी दोस्तों 4 और 0 4 आपके पास, और 3 और 5 होता है आपके पास 8, और 1 का 1। तो आपके पास दोस्तों जो आपके पास बहुलक फाइनल बहुलक कितना आता है
847.8। तो आपके पास ये आंसर क्या गया बहुलक का। अब आप कमेंट्स में बताना कि आपका जो इसका इस वाले क्वेश्चन का जो तीसरे क्वेश्चन का आपका जो माध्य कितना आएगा। तो दोस्तों अब आपका फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है कि इसमें आपको दे रखा है दोस्तों वर्ग अंतराल और एफ आई, इन सब का क्या करना है कि आपको माध्य ज्ञात करना है और माध्य तो आपको निकालना आता है और आप निकाल के बताना कि कितना आया और कमेंट्स में बताना कि आंसर इतना आया। और जो इसका बहुलक कैसे निकालते वो अब करते हैं अपन। देखो कैसे क्या करते हैं कि सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन का अपन क्या करते हो कि बहुलक निकालते हो, तो बहुलक निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि इसका फॉर्मूला लिखना पड़ता है आपको। तो सबसे पहला काम अपन को क्या करना है कि फॉर्मूला लिख देना है। फॉर्मूला लिखने के बाद में आपको क्या करना है कि जो एफ आई दे रखा आपके पास, जो बारंबारता दे रखी है उसमें से सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है। तो देखो दोस्तों सबसे बड़ी वाली जो बारंबारता है तो उस पर आप ऐसा एक डिब्बा बना देना है। एग्जाम में भी आपको ऐसा ही करना है दोस्तों, सेम टू सेम जो एग्जाम का जो पैटर्न करते हैं ना वो वो पैटर्न में करता हूं यहाँ पे। अब देखो दोस्तों आपको देखना है कि बहुलक वर्ग, तो बहुलक आपके पास कितनी आई, बहुलक वर्ग, तो आपके पास जो बहुलक वर्ग आया आपके पास 30 से 35, तो इसको लिख दिया मैंने 30 से 35। अब आपके पास देखो कि इनमें से बहुलक वर्ग में से जो सबसे छोटा मान होता है, इन दोनों में से छोटा मान होता है, उसी को आप क्या बोलते हो एल। तो एल का मान आपके पास कितना आ गया 30। अब आपको क्या करना है कि इन दोनों में कितने का अंतराल है, यानी 30 और 35 में कितने का अंतराल है। तो आप लिख सकते हो 30 और 35 में आपके पास अंतराल दे रखा है 5, तो लिख दिया मैंने 5 का। अब आपको क्या करना है कि F1, F0 और F2 का मान निकालना है। वो कैसे निकालते हो देखो इधर क्या करना है, जो आपके पास बहुलक वर्ग आया उसके अंदर जो बारंबारता में जो आपके पास 10 आया, ठीक है, सबसे बड़ी वाली जो बारंबारता आती है उसको क्या बोलते हो F1, और जस्ट F1 के ऊपर आपको क्या मिलती है F0, और F1 के नीचे आपको जस्ट वो मिलता है F2। अब आपको लिख देना है कि F0 का मान कितना आया 9, तो 9 लिख दिया मैंने, और F1 का मान कितना आया तो आपके पास 10 है तो 10 लिख दिया, और F2 का मान कितना आया आपके पास, तो F2 आया आपके पास 3, तो 3 लिख दिया। अब आपको क्या करना है कि सीधा सीधा इस फॉर्मूले में जो मान दे रखे हैं ना उस फॉर्मूले में मान को रख दो। तो देखो 30 यानी L का मान कितना है आपके पास 30, तो L की जगह पे आपको 30 रखना है, 30 रख दिया मैंने, प्लस, और F1 यानी F1 का मान कितना है आपके पास 10, तो 10 लिख दिया मैंने, माइनस, और F0 आपके पास आता है दोस्तों 9, तो 9 लिख दिया, बटे 2 गुणा, देखो 2 इसलिए लगाई क्योंकि सूत्र में आपके पास पहले से 2 है, इसलिए मैंने क्या कर दिया 2 लगा दिया यहाँ पे, और F1 का मान कितना है 10, तो 10 माइनस का है तो माइनस का, और F0 आपके पास है 9 माइनस, और F2 आपके पास है 3, तो 3 लिख दिया मैंने। अब ये बताओ मेरे को कि H का मान कितना है आपके पास 5, तो 5 का 5 लिख दिया मैंने। अब देखो दोस्तों आपके पास कितना आता है 30 प्लस 10 में से 9 गया तो आपके पास आता है 1 बटे, और ये बताओ 2 को गुणा करते हो 10 के साथ, यानी 2 का पहाड़ा 10 बार बोलते हो तो कितना आता है आपके पास 20, तो 20 लिख दिया मैंने। और ये भी माइनस की संख्या है और ये भी माइनस की संख्या है, तो आपको क्या करना है कि दोनों को जोड़ लेना है। तो माइनस के 9 और माइनस के 3, तो आपके पास आता है माइनस के 12, और ये ब्रैकेट बंद गुणा 5। अब देखो दोस्तों 30 प्लस 1 गुणा 5, तो 1 गुणा 5 आपके पास आता है 5 बटे, और 20 में से आपको 12 को घटाना है तो आपके पास आता है 8। अब आपको क्या करना है कि 8 का भाग देना है, किसमें देना है 5 में। तो ऐसी संख्या का भाग देते हो तो सबसे पहले क्या करते हो आप दशमलव लगाते हो। दशमलव क्यों लगाते हो, क्योंकि आप बड़ी संख्या का भाग दे रहे हो छोटी संख्या में, तो इसका भाग नहीं जाता है, तो यहाँ पर दशमलव लगा लेते हो आप, और दशमलव लगाते हो तो यहाँ पे 0 उतार सकते हो आप। अब 0 उतार लिया पे, तो बताओ कि अब 8 में आपको भाग देना है कि 50 में, तो 50 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 8 6 48, तो 48 लिख दिया मैंने। अब 50 में से 48 गया तो कितना बचेगा 2। अब दशमलव तो मैंने पहले से लगा चुका, तो अब क्या करूंगा मैं यहाँ पे 0 और उतार सकता हूँ, कितना एक जीरो की जरूरत थी मेरे को, तो 1 0 उतार दिया मैं। अब देखो 8 दूनी 16, तो 2 बार भाग गया, तो दशमलव की 2 अंकों तक करा मैंने भाग, तो 2 अंकों तक भी कर सकते हो आप और 1 अंक तक भी कर सकते हो, प्लस। अब
इसका भाग करें तो कितना आया, आप लिख सकते हो 0.62 और इन दोनों को जोड़ते हो आप तो 30.62। तो आपके पास दोस्तों इसका बहुलक का आंसर कितना आया, आपके पास इसका बहुलक का आंसर आया इतना, यानी 30.62 आपके पास बहुलक का आंसर आया। तो देखिए दोस्तों, आपने 4 क्वेश्चन पूरा कर लिए। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 5वां, कि ये वर्ग अंतराल दे रखा है आपको और ये एफ आई दे रखी है, तो इन सब का क्या निकालना है आपको। दे रखा है कि आपको बहुलक निकालना है, सिर्फ और सिर्फ आपको बहुलक ही निकालना है। तो मैं कर रहा हूं, तो देखो कैसे करते हैं। देखो क्या होता है, आपके पास जो एफ आई जो बारंबारता दे रखी है, तो उसमें से आप देखो सबसे पहले क्या करते हो कि जो आपके पास बारंबारता है, तो उस बारंबारता में सबसे अधिक बारंबारता कौन सी आ रही है आपके पास, तो सबसे अधिक बारंबारता आपके पास देखो कौन सी आ रही है उसमें, तो आपके पास 18 सबसे अधिक बार आ रही है। तो 18 को आप ऐसे ब्रैकेट में एन बॉक्स बना लो, आप ऐसे करके एक बॉक्स बना लिया मैंने। अब देखो दोस्तों, अब आपके पास जो बारंबारता सबसे अधिक बार आती है उसी को आप क्या बोलते हो, F1, और F1 के ऊपर आपके पास क्या आता है, F0, और F1 के नीचे आपके पास क्या होता है, F2। तो आप लिख सकते हो कि बहुलक वर्ग कितना है आपके पास, 4000 से 5000, 4000 से 5000। अब देखो दोस्तों, आपको क्या करना है कि एल का मान निकालना है, कि इनमें से यानी 4000 और 5000 में से जो सबसे छोटा मान होता है उसी को आप क्या बोलते हो, एल। तो एल बराबर कितना लिख दिया मैंने, 4000। अब आपको क्या करना है कि 4000 और 5000 में से 4000 और 5000 में कितने का अंतर है, यानी कितने का डिफरेंस है, तो उसी को आप क्या बोलते हो, एच। तो एच बराबर आपके पास आ गया दोस्तों 1000। अब आपको क्या करना है कि F1, F0 और F2 का मान लिख देना है। तो F1 क्या बोला था मैंने कि जो आपके पास बारंबारता सबसे अधिक बार आ रही है उसी को आप क्या बोलते हो, F1, और F1 के जस्ट ऊपर आपको F0 और F1 के जस्ट नीचे आपके पास F2 आता है। तो आपको लिख देना है F1 कितना आया, 18, और F0 आपके पास कितना आया, F0 आपके पास 4, तो 4 लिख दिया, और F2 आपके पास आया 9, तो 9 लिख दिया। अब आपको क्या करना है कि जो फॉर्मूला लिखा हुआ है या फॉर्मूला आपने सबसे पहले लिखा, तो उस फॉर्मूले में आपको क्या करना है कि इन मानों को उठा के इसमें रख देना है। तो आपके पास फॉर्मूला है कि बहुलक बराबर बराबर, तो एल की जगह कितना करना है मेरे को, 4000, तो 4000 लिख दिया मैंने, 4000 प्लस, और ब्रैकेट है तो ये ब्रैकेट लिख दिया मैंने। F1, तो F1 का मान कितना है आपके पास, 18, तो 18 लिख दिया, माइनस का है तो माइनस का, और F0 आपके पास कितना है, 4, तो 4 लिख दिया, बटे। अब देखो दोस्तों क्या दे रखा आपके पास, 2 गुणा F1, तो F1 कितना है 18, तो 18 माइनस, और F0 आपके पास दे रखा है 4 माइनस का, और F2 आपके पास दे रखा है 9, तो 9 लिख दिया मैंने, और ये ब्रैकेट बंद, और ये गुणा H का मान कितना है आपके पास 1000, तो 1000 लिख सकते हो आप। अब तो आपको लिखना है 4000 प्लस 18 में से 4 गया दोस्तों, 18 में से 4 गया तो आपके पास आता है 14, तो 14 लिख दिया मैंने। अब देखो दोस्तों, आपको क्या करना है कि 2 को गुणा करना है 18 से, तो 18 का पार्ट 2 बार बोलते हो तो कितना आता है 36, यानी 18 दूना कितना होता है दोस्तों 36, माइनस, और आपके पास 9 और 4 कितना होता है माइनस का 13, माइनस के 13। अब आपको गुणा करना है 1000 से, तो 1000 गुणा कर दिया। अब देखो ये गुणा है और ये ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट का मतलब भी क्या होता है, गुणा। अब आपको क्या करना है कि 1000 को 14 से गुणा करना है, तो 1000 गुणा 14, तो आपके पास कितना हो गया 14000। अब देखो दोस्तों 36 में से आपको घटाना है कितना 13, 36 में से 13 घटाते हुए आप, तो आपके पास आता है 23, तो 23 लिख दिया मैंने, और इधर बराबर में 4000 चल रहा था तो 4000 लिख दिया मैंने। अब आपको क्या करना है कि बराबर 4000 प्लस, और आपको जो दे रखा है कि 14000 में आपको भाग करना है 23 का, ऐसे। तो आपके पास अगर इसको भाग करोगे तो आपके पास कितना आता है दोस्तों, ये आता है आपके पास 6081
और 10.6 आपके पास ये इसको भाग करेंगे तो ऐसे आपको भाग करके बताना है कि कितना आएगा। जो यहाँ पे जो नंबर आएगा ठीक है वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब आपको क्या करना है कि दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ते हुआ 10 है तो 10 लगा दिया और इसके पीछे इधर 6 और इसके पीछे इधर कुछ नहीं है तो आप लगा सकते हो 0। अब आपको जोड़ना है कि 8 और 0 कितना होता है 0, 0 और 0 0, 6 और 0 कितना होता है आपके पास 6 और 4 के 4। तो आपके पास बहुलक कितना आ गया दोस्तों, ये डायरेक्ट आपके पास कितना आ गया आंसर, ये बहुलक आ गया 4608.6 आपका बहुलक आ गया और ये फाइनल आंसर हो गया। तो दोस्तों आपका 13.2 का छठा क्वेश्चन इस प्रकार से दे रखा है। यह आपके पास वर्ग अंतराल है और यह आपके पास FI यानी बारंबारता दे रखी है। अब आपको क्या करना है कि ना आंकड़ों का बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि बहुलक का फॉर्मूला, जो बहुलक का सूत्र है उसको लिख देना है आपको, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आपको दूसरा काम क्या करना है कि FI जो आपके पास बारंबारता है उसमें चेक करो कि सबसे बड़ी वाली संख्या कौन सी आ रही है। सबसे बड़ी वाली संख्या जो सबसे बड़ा वाला नंबर है ना वो कौन सा आ रहा है। तो देखो दोस्तों इसमें से सबसे बड़ा वाला नंबर आपके पास आ रहा है 20। तो आप 20 को आप ऐसे इस प्रकार से एक डिब्बा बना दो। अब ये डिब्बा बना दिया आपने, जो आपके पास है FI में से सबसे बड़ा वाला नंबर होता है उसी को आपको क्या बोलना पड़ता है F1। और F1 से जस्ट ऊपर F0 आता है और F1 से जस्ट नीचे आपके पास F2 आता है। तो आप लिख सकते हो दोस्तों बहुलक वर्ग कितना आ रहा है आपके पास 40 से 50, 40 से 50। तो आपके पास L यानी L क्या होता है कि जो बहुलक वर्ग होता है उसमें जो सबसे निम्नतम सीमा होती है, यानी इन दोनों में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है 40। तो 40 आपके पास L का मान आ गया। अब बताओ इन दोनों में कितने का अंतर है, यानी 40 और 50 में कितने का अंतर है। 40 और 50 में 10 का अंतर है तो 10 लिख दिया मैंने। अब आपको क्या करना है कि F1, F0 और F2 का मान लिखना है। तो देखो F0 आपके पास कौन सा होता है, यानी F1 आपके पास, सबसे पहले F1 निकाल लो आप। तो F1 कौन सा होता है आपके पास, जो आपके पास बारंबारता दे रखी है उसमें सबसे ज्यादा बारंबारता कौन सी है, सबसे ज्यादा जो बारंबारता आती है उसी को आप क्या बोलते हो दोस्तों F1। और F1 से जस्ट ऊपर आपके पास F0 मिलता है और F1 से जस्ट नीचे आपके पास F2 मिलता है। तो देखो दोस्तों F1 आपके पास कितना आया 20 और F0 आपके पास 12 और F2 आपके पास 11। अब क्या करना है, इन सभी मानों को फॉर्मूले में रखना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो देखो दोस्तों बहुलक बराबर L का मान कितना है आपके पास 40, तो 40 लिख दिया मैंने प्लस और ये जैसा ब्रैकेट बना दिया मैंने। अब देखो दोस्तों आपके पास F1 का मान कितना है 20, तो 20 रख दिया, माइनस है तो माइनस, और आपके पास F0 कितना है 12, तो 12 लिख दिया बटे। अब देखो 2 गुणा F1 आपके पास 20 है तो 20 लिख दिया माइनस, और F0 12 है तो 12 माइनस, और F2 आपके पास कितना है 11 यानी 11, तो 11 क्या 11 लिख दिया गुणा, और H का मान आपके पास कितना है दोस्तों 10, तो 10 लिख दिया मैंने। अब 40 के 40 प्लस 20 में से 12 गया तो कितना बचेगा 8, तो 8 लिख दिया मैंने। और 2 गुणा 20 ये होता है 40, तो 40 माइनस, ये भी माइनस, तो 12 और 11 दोनों को जोड़ते हुए, यानी ये भी माइनस की संख्या है और ये भी आपके पास माइनस की संख्या है, तो माइनस वाली संख्या को जोड़ते हुए आप ऐसे तो जोड़ते हैं तो आपके पास आता है 23, तो ये 23 लिख दिया मैंने। और आपके पास गुणा में 10 है तो 10 का 10, तो 40 प्लस, अब आपको 8 गुणा 10 यानी 8 का पाड़ा 10 बार या 10 का पाड़ा 8 बार बोल दो आप, तो गुणा करते हैं आपके पास 80 बटे। अब इन दोनों का क्या करते हो आप भाग करते हो। अब क्या करना है आपको कि 40 में से 23 गया तो आपके पास कितना बचेगा 17, तो 17 लिख दिया मैंने। अब आपको क्या करना है कि 80 में 17 का भाग देना है आपको, तो 80 में 17 का भाग देते हो आप, तो आपके पास आता है दोस्तों, ऐसे आपको भाग देना है कि 80 में 17 का भाग देना है तो आपके पास आता है 4.7, तो आपको लिख देना है कि 4.7 और इन दोनों को जोड़ना है आपको,
तो 44.7। तो आपका जो बहुलक का फाइनल आंसर कितना आया दोस्तों, 44.7।